न करूं। सदगुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब आम में। महिमाय परपार, गुरी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है मृत्युलोक है। यह जो देश है मन का देश है। ये पूरा संसार जो है मन का देश है। यह जो है यमराज का देश है। ये सब एक ही बात है। आपका देश तो अमर लोक में है। आपका देश तो जो है चेतन देश में है। आपका देश जो है सद्गुरु प्रकाश में है। तो जो है आपको सद्गुरु प्रकाश में जाना ही पड़ेगा। जीव जो है अमृत सागर छोड़ कर, अमृत सागर छोड़ कर, जीव गिराया ज्ञान। अमृत सागर छोड़ कर, जीव गिरा अज्ञान। आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? अमृत सागर छोड़ कर, अमृत सागर छोड़ कर, जीव गिराया ज्ञान। आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। आए सद्गुरु के
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो है अमृत सागर में थे। ये कौन बता रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बता रहे हैं। अमृत सागर छोड़ कर जीव ज्ञान, आपन गुणाया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जीव जो है आनंद को भोगते भोगते जो है अभिमानी हो गया। अभिमानी हो गया तो प्रभु का आधार छोड़ दिया, क्योंकि उसे भ्रम हो गया कि मेरे में ही जो है आनंद, मेरे में ही है। यदि आप ही में आनंद है, आप ही में आनंद है, आप ही का आनंद है, तो जो है अभिमान हो गया। अभिमान करने के कारण जो है छोड़ दिया है जो है जीव जो है, और फिर जो है इस संसार में गिर गया। आपको दो ही जगह घर है रहने का। वैसे तो 3 घर बताया गया है, 3 लोक बताया गया है। एक जो है ये भावलोक है, ये भावलोक है, मृत्युलोक है, भव सागर है, काल का देश है, यमराज का देश है, माया का देश है, निरंजन का देश है। ये दूसरा एक देवलोक भी है, और देवलोक के बाद जो है अमरलोक है। और इसी शरीर से रहते हुए तीनों को बूझना है आपने। आप कोई नई चीज नहीं ढूंढ रहे हो, कोई नई चीज आप नहीं ढूंढ रहे हो। सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बारे बार दान करूं, जुक्ति भेदरत ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार दान करूं, जुक्ति भेदरत ज्ञान। फिर स्वामी जी कहते हैं आगे, सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव, आया अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। फिर स्वामी जी कहते हैं, सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव। सतस्वरूपाया प्रकृति है,
सतचितारू पाहि जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानऊ निज पीव। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारू पाहि जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानऊ निज पीव। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सार शब्द चिंतन किए, सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदिन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदिन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो माया की चिंतन किए, ए माया होय स्वरूप। माया के चिंतन किए, माया होय स्वरूप। चिंतन करती शब्द का होवे सदस्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बड़े भाग्यशाली हो। आप इतने बड़े भाग्यशाली हो कि मेरे पास वाणी नहीं है, जितना मैं कहूँगा उतना ही कम है, इसमें कोई शक नहीं। आप इतने बड़े भाग्यशाली हो कि क्या कहूँ मैं आपको, ये वाणी सी मैं कह नहीं पाऊंगा। जो है इतना बड़ा सौभाग्यशाली है आपके लिए। धनी सद्गुरु धनी दान्य है, धनी सद्गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, धनी सद्गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय, धनी सद्गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। और स्वामी जी क्या कहते हैं? सद्गुरु शरण ही उबारी, सद्गुरु शरण ही उबारी। होया स्वतंत्र भवधार, सद्गुरु शरण ही
उबरे होया स्वतंत्र भवदार माया दुस्तर तरन है जासो हरि विद्यार सद्गुरु शरण ही उबरे होया स्वतंत्र भवदार माया दुस्तर तरन है जासो हरि विद्यार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, जो है एक तो आपको जो है सदगुरु को पहचानना है, एक जो है आपको सदगुरु की पहचानना है, और दूसरा जो है सदगुरु की संग लगे रहना है। सदगुरु के संग लगे रहना है तो भजन क्या आती है, सदगुरु संग जैती हम सोना बनी जैती हो, सदगुरु संग जैती हम सोना बनी जैती हो, न तो माटी का मोल न भई रे, सदगुरु संग जैती हम सोना बनी जैती हो, न तो माटी का मोल न भई रे, सदगुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे, सदगुरु संग जैती हम सोना बनी जैती हो, न तो माटी का मोल न भई रे, सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे, कहत कबीरा आनंदमयी आठयाम भई रे, कहत कबीरा आनंदमयी आठयाम भई रे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, स्वामी जी क्या कहते हैं, एका पाद में सृष्टि पसारा, एका पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चले सदा गुरु रूपा, आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समाये, अगमय गोचर अनुभव पावे, आवा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर
अधिक अनुपा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक जो है संस्मरण सुन लो। स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, ये चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। ये चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो सद्गुरु के चरण में जो है चारों फल है। तो जो है अभी चलो संस्मरण में जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी। महारथी संत श्री महेश सिंह जी पहली बार जब स्वामी जी का जो है उपदेश लेने के लिए गए, जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो है पहली बार जब उपदेश लेने के लिए गए हैं, तो वो जो है प्रथम भूमिका स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज, तो वही जो है वो बताए हैं। जो है पहला भूमि का उपदेश जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वह दिए है किसको? महारथी संत श्री महेश सिंह जी को। और जैसे आपको उपदेश होता है वैसे स्वामी ने वह उपदेश कर दिया और बता दिया, उंगली से टच करके बता दिया यहीं पर ध्यान रखना। और गायत्री मंत्र का जो है जाप करने के लिए बता दिया। कौन? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। और जो है उन्होंने कहा कि 6 महीने में पूरा हो जाएगा, पहला भूमि तुम्हारा 6 महीने में पूरा हो जाएगा। तो जो है महारथी संत जी ने सोचा कि अभी तो हमने किया ही नहीं, अभी तो हमने किया ही नहीं, और तब तक जो है वो 6 महीने में पूरा कैसे हो जाए पूरा कैसे हो जाएगा? फिर बोले स्वामी जी 6 महीने में पूरा हो जाएगा? तो बोले हाँ जी पूरा हो जाएगा। अब उनका मन में यही बात आ रही है कि जो है मैं जो है अभी किया ही नहीं, तो स्वामी जी पूरा हो जाएगा 6 महीने में। तो स्वामी जी बोले अरे तू गुरु की बात नहीं मानता है गुरु की बात नहीं मानता है। थोड़ा नाराजगी से बोले जो है अब वो बेचारे जो है चुप हो गए, डर गए जो है, और जो है चले आए घर। जो है उपदेश ले करके और चले आए घर। और घर जो है उनके जो है अपना सुबह शाम साधना करते थे। जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी की बात कर रहा हूं मैं। तो वो जो है उपदेश ले लिया और स्वामी जी ने कहा कि जाओ जो है 6 महीने में तुम्हारा पूरा हो जाएगा पहला भूमि जो है। तो अब वो चक्कर में फंस गए, अभी हमने किया ही नहीं, स्वामी जी बोल कि 6 महीने में पूरा हो जाएगा। उनका मतलब ये था कि जब मैं करूँगा तब न होगा, तब न होगा, पहले ही कह दिए कि 6 महीने में पूरा हो जाएगा। तो जो है डाउट हो गया।
फिर दोहरा करके पूछे, 2 बार बताया स्वामी जी ने कि हाँ जो है 6 महीने में पूरा हो जाएगा। तो उनको मतलब यही डाउट लग रहा है कि अभी हम कुछ किए ही नहीं, और जो है कैसे हो जाए, वो कैसे हो जाएगा, जो है करूँगा जो है ना तब न होगा। तो स्वामी जी ऐसे ही कह दिए कि 6 महीने में पूरा हो जाएगा। स्वामी जी ये नहीं कहे कि 6 महीना तक जब साधना करोगे तब पूरा होगा। आशीर्वाद में भी भेद समझो। स्वामी जी ने ये नहीं कहा उनको कि 6 महीने जो है ना 6 महीना तक साधन करोगे तब पूरा हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि 6 महीना में पूरा पहले ही कह दिए। आप वाणी को समझो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हम लोग वाणी में उतना ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग क्या क्या बोल जाते हैं जो है। तो जो है जब पहला भूमिका उनको उपदेश दिया तो कहा कि जो है यहीं पर ध्यान करना और 6 महीने में पूरा हो जाएगा। तो उनको डाउट हो गया कि स्वामी जी पहले ही कैसे बता दिए 6 महीने में पूरा हो जाएगा। मैं जाऊंगा और जब करूंगा जो है, और स्वामी जी बोल रहे हैं 6 महीने में पूरा हो जाएगा। तो बोले कि जो है हाँ जी जो है पूरा हो जाएगा। फिर दोबारा बोले, तिबारा बोले, तो बोला तू गुरु की बात नहीं मानता है, नहीं मानता है। तो जो है फिर शांत हो गए बेचारे, चले आए घर जो है और साधना करने लग गए। तो जैसे आपका मनवा भागता है वैसे उनका भी मनवा भागता था। और जो है सदाफल देव जी महाराज का भी मन भागता था। आप बोलोगे नहीं आप स्वामी जी को ऐसे बोल रहे हैं। अरे स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं, वो कैसे कह सकते हैं मन कर को विषयसी जो नहीं मानत हार तबर को निज देह को मन मत मार विचार। स्वामी जी मन को पकड़े हैं, मन को बांधे हैं, तब न बोल रहे हैं वो। आपको वाणी समझ में नहीं आती है। इसी भाव में मैं जो है बता रहा हूं कि स्वामी जी का भी मन भागता था, तभी तो वो लिख रहे हैं, नहीं तो काहे लिए लिखते वो। मन सवार पले पल रहो कसिया विचार लगाम अछूटी भागी बहु दूर चले पकड़ेला होते ही काम। ये कौन कह रहा है? सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं ना। तो आपको समझ में नहीं आता है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आसन स्थिरा शांत दृढ़ा आसन स्थिरा शांत दृढ़ा हिले दूमी नहीं दे। आसन स्थिरा शांत दृढ़ा हिले दूमी नहीं दे। बैठो मन मथ मारी कारा सुमिरा पुर सविदे। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो एक साथ मन पवन को राखो कस्थान भागे फिरा मन घेरी ल पकड़े लगा वो ज्ञान।
मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार। तब रोको निज देह को, मन मत मारु विचार। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, मैं तो आपको ये जो है दो ही बता रहा हूं। उस समय स्वर वेद जो है अभी छपा नहीं था। ये जबकि बात मैं कर रहा हूं, उस समय स्वर वेद छपा नहीं था, और स्वर वेद जो है लिखा भी नहीं गया था। तब जो है महारथी संत जी जो है उस समय ये उपदेश लिए। किसे? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज से। और उपदेश लेकर के चले आए, और घर में जो है साधना करते थी सुबह और शाम जो है। और उनके पिताजी जो है डेली रामायण पढ़ते थे। सुबह उठ करके नहा करके धो करके 4 बजे से उनका रामायण जो है चालू हो जाता था। उनका रामायण जो है सुबह जो है नहा धो करके 4 बजे से, और वो जो है रामायण जो है वो डेली पढ़ते थे जो है। मतलब जो है 10 दोहा 11 चौपाई 12 चौपाई या 2 पेज 1 पेज जो है डेली वो पढ़ते थे जो है। डेली का काम था। महारथी संत जी के पिताजी जो है डेली सुबह जो है नहा करके धो करके जो है 4 बजे से उनका ये पाठ करते थे। किसका? रामायण का। और जो है ऐसे ही जो है वो उधर रामायण पाठ करते थे और इधर जो है अपना साधना करते थे। सुबह का समय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजा, जोगी और विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। ये स्वामी जी की वाणी है। ये राजा, जोगी, विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है 3 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। अब आगे चलो जो है, और कुछ ऐसे जो प्रभु की ऐसी दया रही कि मैं भी जो है लगभग जो है 3 बजे के बाद नहीं सोता हूँ, लेकिन ये मानकर चलो कि 4 बजे के आसपास 3:30 पौने 4 या कभी कभी 4:30 भी हो जाता है, इसमें हमने उठना ही उठना है। और जो है मैं भी ऐसे ही चला आ रहा हूँ जो है। तो डेली वहाँ रामायण पढ़ते थे उनके पिताजी, और ये जो है डेली अपना साधना करते थे। ऐसे करते करते जो है वो जो है जिस समय 6 महीना पूर्ण हो रहा है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जिस दिन जो है महारथी संत जी का 6 महीना पूर्ण हो रहा है, उसी टाइम पर जो है ये साधना जो है अपना कर रहे हैं, जो 6 महीने पूरा होने वाला है। और वो जो है रामायण में पढ़ रहे हैं, श्री गुरु न मानी गनैव ज्योति, श्री गुरु न मानी गनैव ज्योति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती, दलनामो तम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग्य उरा
आवसु जासु। श्री गुरु नखमणि गनैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उरा आवसु जासु। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप विचार करो, इधर स्वाद जो है महारथी संत जी जो है उनका 6 महीना पूरा होने वाला है, और उधर जो है वो सुबह में यही पढ़ रहे हैं। रामायण का पहला ही चौपाई शुरू हो जा रही है। वो कई बार रामायण मतलब ऐसे ही पढ़ते थे जो है, लेकिन जैसे इनका 6 महीना पूर्ण हो, जैसे आज 6 महीना पूर्ण हो रहा है और आज ही की दिन जो है उनकी बाणी आ रही है रामायण से, वो यहाँ रामायण शुरू कर रहे हैं और ये साधना में बैठे हुए हैं। महारथी संत श्री महेश सिंह जी यहाँ साधना में बैठे हैं और वो चौकी पर जो है अपना लगा करके जो है आसन, और वो जो पढ़ रहे हैं। तो वो क्या पढ़ रहे हैं रामायण में? श्री गुरु नखमणि गनैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उरा आवसु जासु। तो जो है महारथी संत जी को जो है ये बाणी चोट कर गई कि रामायण कह रहा है श्री गुरु नखमणि गनैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। तो यहाँ जो है श्री गुरु के नखों में, श्री गुरु नखमणि गनैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। तो स्वामी जी को जो है महारथी संत जो है, पहले नल नुल नहीं होता था, पानी की टंकी नहीं होती थी, तो कुआं से पानी खींच करके जो है नहलाया जाता था, धुलाया जाता था। अब आजकल के बच्चे क्या जाने कि कुआं से पानी कैसे खींचा जाता है। जिसका उम्र जो है 60 साल है, अभी 60 साल है, 50 साल है, वो लोग कुआं से पानी खींचा है। तो जो है वो महारथी संत जो है महेश सिंह जी की बात कर रहा हूं मैं, वो पानी खींच करके जो है स्वामी जी को नहलाए थे, धुलाए थी, उनके कपड़े धोए थे, जो है सुखाए थे वो तो गुरु के संग रहे। और रामायण कह रही है कि श्री गुरु नखमणि गनैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। तो वो जो है मतलब रामायण कह रही है कि गुरु के चरणों में जो है नखों में प्रकाश है,
वह उसको सुमिरन करने से जो है मोह अंधकार खत्म हो जाता है और जो है वह बड़ा भाग्यशाली है जिसके अंदर में जो है श्री गुरु के जो है चरणों का प्रकाश उदय होता है। तो जो है इन्होंने जो है स्वामी जी को याद किया, क्योंकि स्वामी जी उनके गुरु थे, उपदेश दिया था। तो जैसे ही जो है चरणों को जो है पकड़ा, क्योंकि वो तो जो है चरण पैर धोए थे, जो है पैर धोए थे, नहलाए थे, जो है पैर दबाए थे। महारथी संत जी जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के पैर भी दबाए थे, तेल मालिश किए थे, जो है तो वो तो आंख से देखे थे, जो है तो जैसे ही उन्होंने जो है गुरु का चरण जो है तो प्रकाश हो गया। 6 महीना तक किए तो कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही गुरु का चरण को जो है पकड़े तो थीरा थीरा पावन थीरा कारो मन पावन को सदगुरु ठिकान अज्योति बरी अज गयव की बाहर भी तर ज्ञान। मैं तो आपको उस समय दोहा नहीं था, ये सब जो है उस समय ये स्वर वेद लिखी नहीं गई थी। मैं तो आपको उसका प्रमाण के लिए, आपको ज्यादा जगाने के लिए ये बात बोल दे रहा हूं। तो उन्होंने जो है गुरु के चरण का ध्यान कर दिया, तो उनके अंदर में दिव्य ज्योति का उदय हो गया, पांचों तत्वों का ज्ञान हो गया। आप भेद नहीं बूझ रहे। महारथी संत जी ने जो है उपदेश लेकर के आए हैं कि यहां ध्यान करना, और जो है 6 महीना से वो ध्यान कर रहे हैं, कुछ नहीं बूझ पा रहे हैं। और जैसे ही 6 महीना पूर्ण हो रहा है, उनके पिताजी ये दोहा जो है फिर शुरू से पढ़ रहे हैं। श्री गुरु न कमानी गनैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। तो जो है जैसे ही उन्होंने अपना जो है गुरु के चरण का ध्यान किया, ध्यान तो यहां करते ही थे, जब वो वहां से जो है बाणी सुना तो वो आगे बढ़ गए, लाइन पढ़ करके आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने पिताजी से कहा इस लाइन को दोबारा पढ़िए, इसी जो है चौपाई को दोबारा से पढ़ दीजिए जो अभी आप पढ़े थे। तो फिर उन्होंने पढ़ दिया, श्री गुरु न कमनी गनैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। तो इन्होंने जो है श्री गुरु का जो है तो गुरु का उपदेश लिए ही थे, तो चरणों में ध्यान कर दिया, चरण को वहां तो आ गया जो है। और तो फट से जो है ज्योति बारी आजा गायब की बार भी तर ज्ञान। तो महारथी संत जी को बाहर भीतर सब ज्ञान हो गया। कब? जैसे ही 6 महीना पूर्ण हो रहा है तो ज्ञान हो गया। अब वो गुरु का चरण पहले ही में पकड़ लिए, पहला भूमि में ही पकड़ लिए। मैं आपको बार बार जो है ये दुआ, ये लाइन जो है
इसलिए बोल रहा हूं कि गुरु के चरणों को समझो आप जो है, तो उनको सारा बोध हो गया। तो जब जो है पांचों तत्वों का बोध हो गया, तो पृथ्वी में जमीन में कहाँ पानी है? पहले पानी तालाब से पिया जाता था। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। गांव के चारों तरफ जो है तालाब खोदे गए थे। कब? आज के 500 साल पहले जाओ, 1000 साल पहले जाओ, तो उसी तालाब का ही पानी पिया जाता था। गांव के चारों तरफ जो है तालाब होते थे, नदी होती थी जो है, नदी का ही पानी पिया जाता था। तो बाद में जो है कुआं खोदाना शुरू हो गया। नदी किनारे ही जो है सारा शहर बसे हुए हैं, क्योंकि पानी वहां मिल जाता था। तो जो है उस समय कुएं खोदे गए थे जगह 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 जगह। भारत सरकार कुएं खुदवाई थी कि लोग पानी पिएंगे। अब आजकल मोदी जी बोल रहे हैं कि नहीं, नल से घर, हर घर में नल, हर घर में नल से जल, क्या क्या बताए हैं कि पानी टंकी बनाओ, घर में ही पानी पहुंचेगा। तो वो जो है, तो पहले जब जो है कुआं खोदते थे, तो वहां पानी जो है कहीं कहीं बहुत गाढ़ा हो जाता था, फिर भी पानी नहीं निकलता था। तो महारथी संत को जो है जब पांचों तत्वों का बोध हो गया, तो वो जो है आज के 200 साल पहले की बात हो रही है ये। तो जो है उनके यहाँ भी कुआं खोदना था जो है खेती में जो है कुआं खोदे जाते थे पानी जो है चलाने के लिए। तो उन्होंने पिताजी को बताया कि यहाँ कुआं खोद दीजिए, यहाँ पानी है। तो बोले यहाँ इतना जल्दी, मतलब कुआं खोदे जाते थे 40 फुट 30 फुट जो है 50 फुट जो है। तो बोला नहीं, यहाँ पानी जो है बहुत कम है, 10 फुट 12 फुट 15 फुट खोदेंगे तो पानी निकल जाएगा। तो उनके पिताजी ने जो है कुआं खुदवा दिया और पानी जो है निकल गया 15 फीट पर। अभी भी वो कुआं है, लेकिन उसमें ट्यूबवेल लग गया, वो सब लग गया, तो पानी निकल गया। और पानी निकल गया तो जो है खेती बाड़ी का काम होने लग गया। पहले बरसात के ही पानी पर होता था खेती, वर्षा जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, पूर्व काल में जाओ, तो जो है कुआं खोदा जाता था। तो उनको मालूम हो गया, तो लोग आने लग गए जो है जो पूछने के लिए। तो देख करके, मट्टी देख करके बता देते थे कि यहाँ पानी नहीं है, इसके जो है 100 फुट उधर जाइए पूरब में, तब वहाँ पानी है। पश्चिम में जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, तो बता देते थे यहाँ पानी है। ऐसा हो गया क्योंकि उनको बाहर भीतर सब ज्ञान हो गया। जो है जैसे ही गुरु का चरण में गए तो सारा ज्ञान हो गया। अब उनका मन में ये बात शंका हो गई कि जो है स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज, ये जो है हमको क्यों नहीं बताए कि गुरु का चरण में ध्यान करना। वो तो खाली बोले कि यहां साधना करना, और जैसे ही उनके पिताजी ने बोला कि वहां जो है गुरु के चरणों में, नखों में प्रकाश है, तो उस समय ये स्वर भेद नहीं लिखी गई थी, कुछ नहीं था। अभी तो आपको स्वर भेद मिला हुआ है, आपको पढ़ने का ही टाइम नहीं है और न सत्संग सुनने का टाइम है जो है। और स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जोयंग।
चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। तो मैं आपको सत्संग भी सुना रहा हूँ और साथ में संस्मरण भी सुना रहा हूँ। दोनों कथा एक साथ चल रही है। आप कितने भाग्यशाली हो। तो जो है वो कोई भी आता था तो लोग आते थे, कुआं जो है पहले सोचने के लिए आते थे, सोचवाया जाता था। पहले गांव में इधर उधर जो है लोग साधना करते थे। ये सब साधना पहले भी थी कि जो है लोग सोच करके बता देते थे, यहाँ पानी है, यहाँ ये है, चीजें हैं, लोग जो है तो लोग उनके पास जाते थे, जो है कुआं खोदना है। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, पानी कहाँ है वो जो है बता देती हैं देख करके, जो है पहले ये सब नहीं था जो है। तो लोग उनके पास आते थे तो भाई यहाँ उनका कुआं खोदा गया है, बढ़िया ऊपर ही पानी निकल गया है, उनसे पूछो जो है, तो सब बता देते थे जो है। अब उनको जो है एक ही चीज की बात थी कि स्वामी जी ने जो है ये काहे नहीं बताया कि गुरु के चरण में ध्यान करना। क्योंकि जैसे ही महारथी संत जी जो है गुरु के चरण को पकड़ा, क्योंकि वो तो हाथ पैर धोए थे, नहलाए थे, धुलाए थे, जो है तेल मालिश किए थे पैर में, जो है पैर दबाए थी, तो वो जो है वहां पर जो है वो बात थी जो है। अब जो है स्वामी जी जो है 6 महीने के बाद या 1 साल बाद जो है ब्रिटिकूट आश्रम से वो आते हैं इंदारा। उनका गांव गाजीपुर जिला में है, मऊ गाजीपुर के बॉर्डर में ही है घर उनका। तो जो है पहले ऐसा नहीं था कि जो है ना आजकल आप जो है ना फट से निकलते हो, टेम्पू में बैठो यहाँ चले जाओ। पहले सीधा रास्ता था, तिरछा रास्ता था, घोड़ा गाड़ी वगैरह जो है ना चलते थे पहले जो है। तो ये लोग जो है स्वामी जी वहाँ जो है आए हुए थे, चिट्ठी लिखा था कि हम आ रहे हैं, आएंगे वहाँ। तो ये लोग जो है सुबह ही जो है उठ करके 4 बजे ही लाठी लिया और चल दिया। आपको एक ये समस्या होगी कि लाठी का काहे लिए लेकर के जो है चलते थे। देखो जब आपके पास लाठी रहती है तो कोई कुत्ता आपको जो पास नहीं आएगा। लाठी आपके पास रहेगी तो कोई कुत्ता जानवर जो है आपके पास नहीं आएगा। ये एकदम देखा हुआ है। तो पहले कोई ये सब थोड़ा था जो है, तो आपके पास लाठी है तो कोई जानवर जो है आपके पास थोड़ा सा मतलब दूरी रहेगा वो, और कुत्ता भी नहीं आएगा। और लाठी से सांप सूप अटरम पटरम, मतलब ये लाठी एक हथियार थी उस जमाने में जो है। आजकल तो लाठी ही नहीं है लोगों के जो है घरों में, लोहे का सब चीजें आ गई। तो लाठी जो है एक हथियार थी, वो जो है हर काम के लिए लाठी काम आती थी जो है, हर चीज के लिए लाठी का काम जो है हर जगह था। जहां मर्जी हो तहाँ कर लो, गाय चराना हो तो भी लाठी चाहिए, और किसी को मारना हो झगड़ा करना है तो भी लाठी चाहिए। तो लाठी ही हथियार था जो है। तो ये लोग अपना जो है क्या बोलते लाठी लूटी उठाए और सुबह चल दिए जो है। तो जैसे ही नजदीक आए जो है तो जो है
महारथी संत जी जो है तेजी से दौड़ करके जो है बोले कि भाई आप लोग आओ धीरे धीरे। कई इनके साथ लोग जो है ना गए हुए थे जो है, तो वो नजदीकी जो है, तो वो जो है जब नजदीक आ गया, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जो है, तो वो बोले कि आप लोग आइए धीरे धीरे, मैं जो है ना चलता हूं दौड़ करके जो है। तो उनके साथी लोग बोले ठीक है आप जाओ जो है। तो दौड़ करके जो है गए और सीधा जो है जो है स्वामी जी का पैर छुआ और छू करके थोड़ा दूर जा करके बैठे। अब बोले कि आप गुरु गुरु हो करके आप झूठ का है बोला। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, वो जो है यही सदाफल देव जी महाराज आए हुए थे इंदारा में जो है, मऊ के पास में है। तो ये वहां गए हैं दौड़ करके, अब पहुंचे। अब बोला आप गुरु होकर के झूठ का है बोले। गुरु भी झूठ बोलता है बोले। तो स्वामी जी तो सब समझते थे, वो जह बुझ गए। तो बोला आपने ये क्यों नहीं बताया कि गुरु के चरण में ध्यान करना। हम इतने परेशान हुए 6 महीना जो है, और जैसे ही हमने गुरु का चरण पकड़ा तो तुरंत हो गया, सब ज्ञान हो गया। और जो है रोने लग गए जो है कि आप जो है गुरु होकर के जो है झूठ का है बोले। मतलब साच बात काहे नहीं बताए कि गुरु का चरण में ध्यान करना। स्वामी जी ने ये नहीं बोला। तू आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। स्वामी जी ने कहा अरे जो है बुड़बक, मैं कैसे कहूंगा कि मेरे चरण का ध्यान करना। ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है कहना कि सदगुरु के चरण का ध्यान करना। मैं कैसे कहूंगा, और मेरी बात को कौन मानेगा। ये तुम्हारा काम है। और जो है उनके आंखों से जो है आंसू जो एकदम जो है एकदम भर गए, बहने लग गई, बौछारें होने लग गई। गुरु की महिमा वो बुझ गए। बोल रहे हैं कि आप सीधा काहे ने बताया कि गुरु के चरण का ध्यान करना। आप खाली बोल दिए यहां ध्यान करना, तो सही बात नहीं बताया, आपने झूठा बात बता दिया। तो यही जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, उस समय न स्वर में छपा था न ये सब नहीं था जो है। ये तो बाद में जो है लिखे हैं और स्वर में छपा है और आपको मिल रहा है जो है। तो जो है वो फिर जो है तो बोले कि अरे गुरु का चरण में इतना शक्ति है, और स्वामी जी झूठ बोले बताए नहीं हमको जो है। तो स्वामी जी ने कहा ये तुम्हारा काम है, मैं कैसे कहूंगा कि मेरे चरण का ध्यान करना। और जो है आंखों में आंसू भर गया एकदम। तब तक ये लोग पहुंच गया। इतना बात होते होते जो है ये लोग उनके साथी लोग पहुंच गए। तो देख रहे हैं तो एकदम आंखें लाल हो गई हैं, आंसू भर गया है। तो ये लोग बोले कि वो स्वामी जी इनको काहे लिए, मार काहे लिए दिए। तो बोला नहीं नहीं हम मारे नहीं है। तो बोला नहीं बिना मारे ही रो रहे हैं, ये बिना मारे ही रो रहे हैं। आप झूठ ये लोग भी बोल रहा है आप झूठ बोलते हैं। इतना आंख लाल हो गया जो काहे रो रहे हैं ये।
तो स्वामी जी ने कहा इनको माया पकड़ी थी, अब माया भाग गई, इसीलिए रो रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी। जब वो रोने लग गए, आंखों में आंसू भर गया, गुरु की चरण की महिमा जान गए, तो स्वामी जी ने कहा ये तुम्हारा न काम है, मैं नहीं कैसे कहूंगा कि मेरे चरण का ध्यान करो। इतना बोलती ही आंखों में आंसू भर गया। और जो है तब तक ये लोग पहुंच गए इनके साथी लोग, और कहे कि स्वामी जी ये भैंस को काहे लिए मार दिए। तो बोला नहीं हम मारे नहीं है। तो बोला इतना जो है रो रहा जो है बिना मारे ही रो रहा है। तो बोला नहीं मारे नहीं है, इनको माया पकड़ी हुई थी, वही भाग गया, तो उसी का माया भाग गई है, उसी के दुख में रो रहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थी, ऐसा है गुरु और शिष्य की महिमा। वो बूझ गए, तब से जो है वो जो है हमेशा जो है गुरु का चरण जो है। तो अब तो हम स्वर वेद से न दे रहा हूं, पहले ये सब नहीं लिखा हुआ था। तो जो है चारों फल गुरु चरण में, चाहय बीत फल पाय, सदगुरु जानर छा करी, सर्वना मुझस आय। एका पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादाय मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाई। अब गुरु के चरणों की महिमा पूरा स्वरवेद बताती है। वंदना में भी स्वामी जी यही लिख रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, प्रथम बंदा गुरु चरण, जीना आगम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। जैसे ही आप वंदना पढ़ोगे, पहले शुरू से पढ़ो, तब क्या कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा। स्वामी जी कह रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरणा, जीनाया गाम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। तो सारा जो है गुरु का चरण में है। और जो है कबीर साहब भी यही बता रहे हैं, हनुमान चालीसा भी यही कह रही है, पहले ही कह रही है, हनुमान चालीसा भी पहले ही कह रही है। क्या कह रही है, तो आप सदगुरु के हंस हो, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकर सुधार, बरणे रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज राजा,
निज मन कर सुधार। बरणे रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है। अभी भगवान श्री राम का मंदिर बना है। आप बताओ, भगवान राम, भगवान कृष्ण जो है, गुरु नानक देव जी, संत रविदास जी और बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं इसी धरती पर। ये भारत भूमि में ही हुए हैं। राजा जनक, गार्गी, मैत्रेयी, सती सावित्री, सती अनुसुईया, माता सीता जो है, माता गौरी, माता पार्वती, माता सरस्वती, और जो है सारे देव तो यही पैदा हुए भारत में ही जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपका इतिहास महान है। ये जो है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये लोग बोल रहे हैं यहाँ भिखारी नहीं है। अरे वहां कोई देगा ही नहीं कोई देगा ही नहीं तो भिखारी कहां से आएंगे बताओ। और भारत भिखारी नहीं है। इन लोगों ने बहुत लूटा है, आज भी लूट रहे हैं। आप भेद नहीं समझ रही जो है, ये जो है वैसे तो स्वामी जी को पूरा संसार ही स्वामी जी बोल रहे हैं। सुखवा शांति सब को मिले यह उपाधि समार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले यह उपाधि समार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तो गुरु महिमा को कही सके थकिता शारदासीस। नीति नीति में दान का सदगुरु चरण शीस। वेदा थके ब्रह्मा थके थकियासी समहेश। गीता हो की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षनी, हर जगह जो है सदगुरु की महिमा गाई गई है। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जगमग कोई। गुरु सामान नहीं जगमग कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु सामान नहीं जगमग कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे। तो दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरे पास ही है, सदगुरु चरण समान।
तो आपका गुरु के चरण में समाना नहीं आता है। अरे स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाय अमित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करी सर्वटा मुझ से आय। तो सदगुरु का चरण में ही है सब कुछ जो है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारा लिया वे 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारा लिया वे 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यउलिया, इस तब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा जल नीरमला, गुरु दरिया सदा जल नीरमला, पैठ रूप जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा जल नीरमला, पैठ तऊप जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, कत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हारनी, गुरु के चरण से दूर नहीं जाना है और मन को बराबर वही रखना है, तो मन शुद्ध रहेगा, मन शुद्ध रहेगा। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय जय। बहुत बहुत
धन्यवाद संजी।